हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपर एंड डेप्थ की। ओके, हमने ये प्रैक्टिकली भी देखा है कि अगर कोई बीकर जिसमें वाटर फिल है और उसमें अगर पेंसिल हम रखते हैं तो पेंसिल हमको बेंड दिखती है, ऐसे टेढ़ी पेंसिल हमको दिखेगी। अगर बीकर में हमने वाटर फिल बीकर में हमने कॉइन रखा है तो कॉइन का हाइट एक्चुअल हाइट नहीं दिखता हमको, कॉइन थोड़ा सा पास में दिखता है, अपर एंड हाइट उसका दिखता है, अपर एंड डेप्थ हम उसका ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट हैं और यही कॉन्सेप्ट हमको देखना है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपेरेंट डेप्थ की, उसके बाद अपेरेंट हाइट की। हम बात करने वाले हैं अपेरेंट डेप्थ की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ का क्या मतलब है? अपेरेंट डेप्थ का मतलब है अगर कोई डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर डी हाइट पर डी डेप्थ पर कोई कॉइन रखा हुआ है। यहाँ पर हमने कोई कॉइन डी डेप्थ पे रखा हुआ है। ओके, डी डेप्थ पे कोई कॉइन रखा हुआ है ए, इससे कोई लाइट इमिट होती है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट रे। ये डेंसर मीडियम है, ऊपर वाला रेयर मीडियम है, ये भी हम लिख लेते हैं। नीचे वाला डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ईटा, और ऊपर वाला रेयरर मीडियम है, मान लेते हैं कि एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। ओके, तो यहाँ लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रांसमिट होती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट हो जाती है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट हो जाती है तो इसको हमने डेविएट कर दिया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल डेविएट कर दिया। शोर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है आइट साइड, अब इसे हम रोक नहीं सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अभी म्यूट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर एंगल ऑफ ये येलो कलर का इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पर येलो कलर में इंसिडेंट रे है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हम कंसिडर करते हैं। वाइट कलर में रिफ्रैक्टेड रे है, इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम आर कंसिडर करते हैं। यहाँ से अगर हम इस रे को देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये रे यहाँ ए से नहीं ए डैश से आ रही है। ओके, ए से नहीं, यहाँ ए डैश से आ रही है। ओके, तो ये जो हमको अब डेप्थ मिला, इट इज़ दी अपेरेंट डेप्थ, ये होगा अपेरेंट डेप्थ डी डैश। ओके, अपेरेंट डेप्थ डी डैश, इसे हम यहाँ बना लेते हैं, ये होगा अपेरेंट डेप्थ डी डैश। ओके, तो अगर हम अपेरेंट डेप्थ की बात करें, अपेरेंट डेप्थ की अगर हम बात करें तो वो अपेरेंट डेप्थ डी डैश का वैल्यू होगा डी बाई म्यू। ओके, डिक्रीज हो जाएगा तो म्यू से डिवाइड करना है हमको, सिंपल सा याद रखना है। इसे हम डिराइव भी कर सकते हैं, पर पहले हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर इसे हम डिराइव करेंगे। अगर हम शिफ्ट की बात करें, शिफ्ट मतलब कि डेल्टा डी, कितना वो ऊपर शिफ्ट हुआ तो वो होगा डी माइनस डी डैश। तो शिफ्ट की बात करेंगे तो डी माइनस डी डैश का वैल्यू कितना, डी बाई म्यू। तो डेल्टा डी इज इक्वल टू डी इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई म्यू। ओके, सॉरी, हमने यहाँ पे ईटा यूज़ किया है, आप ईटा यूज़ कर सकते हैं, म्यू यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हमने ईटा यूज़ करना है। ठीक है, आप ईटा की जगह म्यू भी यूज़ कर सकते हैं, वो सिंबल है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ईटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम, और म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज़ डिवाइडेड बाय ईटा, यहाँ पर भी ईटा, सो 1 बाय ईटा। ओके, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं कि अगर कोई वाटर पाउंड में एक फिश, इट इज़ अ फिश, ओके, डी डेप्थ पे है और डी का वैल्यू है 40 मीटर, 40 मीटर डेप्थ पे है ना। तो ऊपर से देखने पर उसका अपेरेंट डेप्थ क्या होगा, फाइंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश का अपेरेंट डेप्थ क्या होगा, तो डी डैश इज इक्वल टू डी बाई म्यू, मतलब कि 40 डिवाइडेड बाई 4/3, मतलब कि 30 मीटर। तो वो हमें 30 मीटर पे दिखेगा, 40 की जगह 30 पे दिखेगा। तो ये अपेरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट हमको समझ में आए। ओके, अगर हमें इसे डिराइव करना है तो हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं इसका, और डेरिवेशन के लिए हम स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट हमको देखना है इस अपेरेंट डेप्थ का डेरिवेशन। तो हमने वापस से डायग्राम बनाना है। ओके, यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट डी
और ये नॉर्मल भी बना लेते हैं हम यहाँ से। रेड कलर का इंसिडेंट रे है और रेड कलर का ही रिफ्रैक्टेड रे हम यूज़ कर रहे हैं, हम सॉरी येलो कलर का तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ओके, हमको डी डैश कैलकुलेट करना है, इसे हम थोड़ा सा रे को रिट्रेस करते हैं। रे को रिट्रेस किया हमने, ये वाला एंगल भी आई होगा क्योंकि दो पैरेलल रेज हैं तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं और ये वाला एंगल आर होगा। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए डैश है, ये डेप्थ डी डैश है और ये डेप्थ है डी। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ इसकी लेवलिंग कर देते हैं। इस पॉइंट को P कंसिडर करते हैं, इस पॉइंट को M कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ए डैश एम पी में। ए डैश एम पी में अगर हम 10 R की बात करें तो वो होगा ए डैश M डिवाइडेड बाय एम पी। ओके, हाइट डिवाइडेड बाय बेस। अगर हम ट्राइंगल ए एम पी की बात करें तो ए एम पी में 10I कितना होगा, 10I इज इक्वल टू ए एम डिवाइडेड बाई एम पी। ओके, और अगर हम नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, ओके, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस का क्या मतलब, अगर हम सामने से देख रहे हैं बिल्कुल, मतलब कि I और R का वैल्यू बहुत स्मॉल होने वाला है। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए वैल्यू ऑफ I एंड R आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे होंगे, है ना, बहुत छोटे छोटे होंगे। तो हम साइन I और 10I को अप्रॉक्सीमेट इक्वल लिख सकते हैं, सेम एज इट इज़ 10R को हम अप्रॉक्सीमेट इक्वल लिख सकते हैं साइन R के। ओके, क्योंकि हमको यहाँ पर स्नेल्स लॉ का यूज़ करना, तो साइन का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। अब हम स्नेल्स लॉ यूज़ कर रहे हैं। ओके, स्नेल्स लॉ ईटा वन का वैल्यू क्या है, ईटा वन का वैल्यू ईटा है और ईटा टू का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर ईटा टू का वैल्यू, हमने इसे ईटा टू कंसिडर किया, इसका वैल्यू ईटा, और ईटा वन का वैल्यू 1 है। ये एयर है और ये वाटर है। तो यहाँ पर हमको पता है जिस मीडियम का एंगल हम लेते हैं उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लेना है। तो ईटा टू साइन आई, इस डेरिवेशन में आपको बस यही याद रखना, नहीं तो अपोजिट रिजल्ट आएगा। ईटा वन साइन आर, क्योंकि जनरली हम ईटा वन साइन आई इज इक्वल टू ईटा टू साइन आर लेते हैं, पर यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा। तो इट इज़ ईटा साइन आई का वैल्यू हम पुट करेंगे ए एम डिवाइडेड बाय एम पी, और ईटा वन का वैल्यू 1 और साइन आर का वैल्यू ए डैश एम डिवाइडेड बाय एम पी। ओके, क्योंकि इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन आर, और ये हो जाएगा साइन आई। ओके, क्योंकि हम नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ से एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ए एम का वैल्यू इधर आगे हम यहाँ लिख लेते हैं, ए एम का वैल्यू है डी, सो डी इंटू ईटा इज इक्वल टू डी डैश एम डैश, ए डैश एम का वैल्यू कितना है, डी डैश, तो यहाँ से डी डैश का वैल्यू डी बाई ईटा आया। ये हमने फार्मूला डिराइव कर लिया। ओके, बहुत इजीली हम डेरिवेशन देख सकते हैं। ओके, अगर हम, तो डेरिवेशन हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर हमको अपरेंट हाइट की बात करना है, मतलब आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हम बात करेंगे अपरेंट हाइट। अगर हम अपरेंट हाइट की बात करें तो अपरेंट हाइट का क्या मतलब होगा, हमारे पास कोई वाटर, मान लेते हैं ये जो डेंसर मीडियम है ये वाटर है, और यहाँ से कोई फिश एक बर्ड को, जो कि h हाइट पर उड़ रहा है, एक बर्ड को देख रहा है, h हाइट तक पे उड़ रहा है, ठीक है, तो वो उसकी हाइट इंक्रीज दिखेगी, वो थोड़ा ऊपर दिखेगा। ये बर्ड जो है, बड़ा गंदा बर्ड बनाया है, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, ठीक है, ये बर्ड, ठीक है, ये h, और यहाँ इसकी हाइट इंक्रीज दिखेगी h डैश पर, है ना। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, h डैश का वैल्यू जो होगा वो होगा ईटा इंटू एच, ईटा इंटू एच। ओके, थोड़ा समझना है, उल्टा कॉन्सेप्ट होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम शिफ्ट की बात करें, तो डेल्टा एच यहाँ पर होगा एच डैश माइनस एच, वहाँ पर हमने डी माइनस डी डैश किया था, यहाँ पर एच डैश माइनस एच करना पड़ेगा क्योंकि एच डैश का वैल्यू बड़ा है।
तो ये हो जाएगा ईटा इंटू एच माइनस एच, तो डेल्टा एच का वैल्यू हो जाएगा ईटा माइनस 1 इंटू एच। दिस इज द शिफ्ट। ओके, ये अपरेंट डेप्थ अपरेंट हाइट का कॉन्सेप्ट हमने देखा, और ये ही कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकली भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपरेंट वेलोसिटी की। वो वीडियो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि वहाँ पर अपरेंट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट जनरल जो वेलोसिटी काइनेमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो वीडियो आपको मिस नहीं करना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जेई और नीट में भी आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।